दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 कंप्यूटर मेमोरी के एमसीक्यूज। टोटल 50 एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो हम पढ़ने वाले हैं, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पर जो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आपको पूरा अच्छे से देखना है और समझते चलना है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आंसर देखेंगे बट साथ ही साथ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, दैट व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। ऑप्शन है ए डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, बी डिवाइस टू प्रिंट आउटपुट टू स्क्रीन, सी डिवाइस टू प्रोसेस डेटा, या फिर डी नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। आंसर ए विल बी द करेक्ट। कंप्यूटर मेमोरी एक तरह का डिवाइस होता है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। ओके। क्वेश्चन बी है दैट विच ऑफ दीज आर नॉट मेमोरी डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा मेमोरी डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का। तो इनमें से कौन सा मेमोरी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है ए स्क्रीन, बी कैच, सी फ्लॉपी, या डी एचडीडी। सभी को पता चल गया होगा। आंसर ए विल बी करेक्ट, दैट मीन्स स्क्रीन। स्क्रीन एक मेमोरी डिवाइस नहीं है। देखो ये कैच, फ्लॉपी, एचडीडी ये तीनों ही मेमोरी डिवाइसेस के एग्जांपल्स है, बट स्क्रीन दैट मीन्स मॉनिटर, और मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दैट विच ऑफ दीज मेमोरी डिवाइसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। आपको ये बताना है कि इनमें से किस मेमोरी डिवाइसेस को आप रिमूव कर सकते हो कंप्यूटर से। ऑप्शन है ए फ्लॉपी, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, या डी रजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर विल बी ए फ्लॉपी। तो फ्लॉपी को आप रिमूव कर सकते हो कंप्यूटर से। यहाँ पर देखिए दैट फ्लॉपी डिस्क आर अ टाइप ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया दैट कैन बी इंसर्टेड एंड इंजेक्टेड फ्रॉम अ कंप्यूटर्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ये रिमूवेबल है, जिसको आप रिमूव कर सकते हो। इसको आप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में इंसर्ट भी कर सकते हो और इजेक्ट भी कर सकते हो कंप्यूटर से। क्लियर है। तो ये एक रिमूवेबल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है दैट विच ऑफ दीज इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन है ए सीडी रोम, बी रजिस्टर, सी कैच मेमोरी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी। द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज। मतलब सीडी रोम, रजिस्टर, कैच मेमोरी ये सारे ही स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 5 है आपके सामने, ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसको। ऑक्सिलरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन से ए प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी थर्ड मेमोरी, या फिर डी नन ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी सेकेंडरी मेमोरी। हम ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी तीनों ही एक है। ठीक है। क्वेश्चन 6 है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्रेजेंट, मतलब कंप्यूटर मेमोरी कितनी तरह की होती है आपको ये बताना है। कितनी तरह की होती है, 5, 3, 2 या 6। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी दैट मीन्स 2। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन 7 है दैट मेमोरी स्टिक इज लॉन्च्ड बाय, मेमोरी स्टिक को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है IBM, बी सोनी, सी मोटरोला, या डी माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है, बी सोनी ने। बात करते हैं माइक्रो जो ये मेमोरी स्टिक है ये क्या है। मेमोरी स्टिक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड। तो एक तरह का मेमोरी कार्ड है जो रिमूवेबल है, मतलब जिसको आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मेमोरी कार्ड हमारे फोन में होती है ना, उसी तरीके का है। दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल कैमरास एंड कंप्यूटर्स। तो इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है। ओके। आगे बढ़ते हैं दैट फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज,
फ्लैश मेमोरी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए फ्लैश रैम, बी फ्लैश रोम, सी फ्लैश डी रैम या फिर डी फ्लैश डी रोम। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ए फ्लैश रैम। सो फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है आपके सामने, अ हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट को और क्या कहा जाता है? बिट, डेटा, हाफ बाइट या निबल? करेक्ट आंसर विल बी डी निबल। क्वेश्चन 10 है दैट विच ऑफ दीज आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। किसको प्राइमरी मेमोरी कंसीडर कहा जाता है? इनमें से किसको कंसीडर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी के तौर पर? ऑप्शन से ए रैम, बी रोम, सी कैच या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी। यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है दो तरह की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो दो टाइप्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के, इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं प्राइमरी मेमोरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ओके, देन क्वेश्चन 11 है दैट विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है रैम का। अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह की थी, रैम और रोम। अब रैम का फीचर बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। देखिए, इट इज फास्ट, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है रैम का? सो करेक्ट आंसर क्या है? सी दैट इट इज नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल जो लिखा है ये नहीं है फीचर। क्यों? क्योंकि जो रैम है ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है दैट मीन जैसे ही पावर ऑफ होता है सारे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, सो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए, प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की होती है? प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होता है रैम और दूसरा है रोम। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो कौन वॉलेटाइल है और कौन नॉन वॉलेटाइल है? तो देखिए यहाँ पर देखिए ए है दैट मीन्स ये ए को जब आप उल्टा करोगे तो इस तरीके से V बन जाएगा। V दैट मीन्स वॉलेटाइल। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर देखो ए को आप V बना सकते हो तो इस तरीके से V बना सकते हो, मतलब ये वॉलेटाइल है। बट यहाँ पर देखो O है तो O को तो हम V नहीं बना सकते, V बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये नॉन वॉलेटाइल है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल होते क्या है। तो देखिए, यदि पावर ऑफ किया आपने और इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई तो वो क्या है? तो वो वॉलेटाइल मेमोरी है। और यदि एक ऐसी मेमोरी है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, पावर ऑफ हो चुका है पर भी, तो वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब उससे पावर ऑफ होने के बाद भी उससे डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो वो सारी नॉन वॉलेटाइल के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन 12 है दैट व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन से आपके सामने ए रीड ओनली, ऑप्शन से आपके सामने ए रीड एंड राइट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल या फिर डी रीड अकॉर्डिंग मैसेज। सो जो रैम का फुल फॉर्म होता है दैट इज बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 13 है दैट विथ अ CD यू कैन। CD से आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन से ए रीड, बी राइट, सी रीड एंड राइट, डी आइदर रीड और राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी दैट मीन्स रीड एंड राइट। क्वेश्चन 14 है दैट व्हाट इज रैम इन अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में रैम क्या है? कंप्यूटर में रैम क्या होता है? ऑप्शन से प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एट रैंडम मेमोरी लोकेशन, बी प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, सी डिटेचेबल मेमोरी टू अपग्रेड कंप्यूटर्स स्टोरेज या फिर डी ऑल ऑफ दीज दैट मीन्स इनमें से सभी। सो जो रैम है इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। अभी हमने पढ़ा था कि एक टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी का। सो ये प्राइमरी मेमोरी है दैट स्टोर्स डेटा एट रैंडम मेमोरी लोकेशन, जो स्टोर करता है डेटा को रैंडम मेमोरी लोकेशन में। ओके, क्वेश्चन 15 है इज रैम अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये पूछ रहा है कि क्या रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, येस और नो। तो देखिए अभी मैंने बताया था जस्ट कि रैम और रोम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैसे आप पहचान सकते हो। तो कैसे आप पता लगा सकते हो? उसी को ध्यान में रखते हुए करेक्ट आंसर दीजिए। यदि पता है तो कमेंट पर जरूर बताइएगा। सो आंसर
A will be the correct. That means yes, RAM एक volatile memory है. यदि किसी को नहीं पता तो फिर से देख लीजिए, ये A बन रहा है, A को यदि उल्टा कर लिया तो V बन रहा है, that means ये volatile है. ओके. क्वेश्चन 16 है that which of these is a category of RAM. RAM की कैटेगरी का कौन सा है? इरेजेबल रैम, डायनेमिक रैम, प्रोग्रामेबल रैम या फिर नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं. तो आंसर बी विल बी द करेक्ट. तो रैम के भी दो टाइप्स आ जाते हैं, है ना. एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक. एक होता है डायनेमिक रैम, दूसरा होता है स्टैटिक रैम. सो आंसर बी विल बी द करेक्ट. क्लियर. क्वेश्चन 17 है व्हाट डज एस रैम स्टैंड्स फॉर. अब देखिए यहाँ पर एस रैम की बात चल रही, तो एस रैम का फुल फॉर्म बताना है. ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्ग रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी स्टेलाइज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डी ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी. सो जो एस रैम का फुल फॉर्म है दैट इज सी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो यहाँ पर रैम की बात चल रही है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप है और रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक एस रैम और दूसरा डी रैम. और यहाँ पर एस रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. क्लियर है, समझते भी चलना है. क्वेश्चन 18 है दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एस रैम. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एस रैम के लिए. तो देखिए, इट नीड्स रिफ्रेशिंग, बी इट यूजेस कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा, सी इट यूजेस ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर डेटा एंड डी नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं. सो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है एस रैम के लिए दैट विल बी C, that means it uses transistor. ये जो SRAM होता है ये ट्रांजिस्टर का यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. क्लियर है. क्वेश्चन 19 है दैट 1024 KB जो होता है 1024 KB किसके इक्वल होता है. ऑप्शन है ए 1 MB, बी 1 GB, सी 1 TB या डी नन, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं. So 1024 KB it is equal to 1 MB. और ये याद तो करना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए that 1 GB में कितना MB होता है. 1 GB it is equal to 1024 MB. ओके. क्वेश्चन 20 है that DRAM stands for. दो तरह के थे, एक SRAM है और एक DRAM. सो अब आपको यहाँ पर DRAM का फुल फॉर्म बताना है. ऑप्शन है ए डेटा रैंडम एक्टिव मेमोरी, बी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो यहाँ पर देखिए, यदि देखो रैम का तो सबको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो चाहे वो डी रैम हो चाहे वो एस रैम हो, दोनों में सेम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो डी आ रहा है दैट मीन्स डायनेमिक और यदि एस आ रहा है दैट मीन्स स्टैटिक. ओके. क्वेश्चन 21 है दैट व्हाट इज रोम. अब रोम क्या है. रोम क्या है. इट इज अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, बी इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, सी थ्री इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी या फिर फोर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी. तो रोम क्या है. सो रोम क्या है. आंसर विल बी ए इट इज अ मेमोरी डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली. तो यहां पर आपको यही याद रखना है. देखिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है. ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ हो गया तो डेटा लॉस्ट हो गया, नहीं, यहाँ पर परमानेंटली स्टोर होता है. इसलिए हम इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. क्लियर है, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है परमानेंटली. क्वेश्चन 22 है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ रोम. इनमें से कौन सा रोम का टाइप है. अभी हमने क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी फिर रोम. यदि आपने मेमोरी वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. कंप्यूटर मेमोरी से जो भी रिलेटेड डाउट हैं आपके मन में वो पूरे क्लियर हो जाएंगे. तो एक बार देख लीजिए तब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करिएगा, उससे आपको आसानी जाएगी. तो यहाँ पर पूछा है रोम के कितने टाइप्स हैं या रोम के टाइप्स कौन कौन से हैं. ऑप्शन है पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम या फिर ऑल ऑफ दीज. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट. दैट मीन्स रोम के जो टाइप्स हैं ये तीनों हैं, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम. रोम के तीन टाइप्स होते हैं. क्वेश्चन 23 है विच ऑफ दीज मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम. इनमें से किस मेमोरी का फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है, जो जल्दी से एक्सेस करके आपकी मॉनिटर में दिखा देता है. ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी कैच मेमोरी या डी मैग्नेटिक कोर मेमोरी.
आंसर सी विल बी द करेक्ट। कैच मेमोरी जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, क्वेश्चन 24 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 में दैट व्हाट डज एमबी स्टैंड फॉर। तो एमबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन से आपके सामने ए है मेगाबिट, सेकंड वन है मेगाबाइट, सी है मेक और ब्रेक और थर्ड है मेक बिट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, दैट मीन्स मेगाबाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में दैट ई प्रोम स्टैंड्स फॉर। ई प्रोम का फुल फॉर्म बताना है। तो ये सबसे पहले ये रोम का टाइप होता है ई प्रोम। ऑप्शंस है ए इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी इलेक्ट्रॉनिकली प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी या फिर इरेजेबल प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको आप इरेज कर सकते हो। क्वेश्चन 27 है आपके सामने दैट विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ ई प्रोम। आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर है ई प्रोम का। ऑप्शन है ए दैट इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, इसको यूजर्स के द्वारा प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। दूसरा, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें जो डेटा है वो स्टोर होते हैं। देन थर्ड है दैट इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट, इसको आप इरेज कर सकते हो यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही ईप्रोम के फीचर हैं। क्या क्या फीचर हैं? देखो, प्रोग्रामेबल दिख रहा है, मतलब यूजर्स इसको प्रोग्राम कर सकता है। दूसरी बात ये देखो रोम है, रोम है, हमें पता है यहाँ पर वी नहीं बन रहा है, उल्टा वी बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल हो गया। क्लियर है? तीसरा इरेजेबल, इरेजेबल अभी पढ़ा था, तो इसको आप इरेज कर सकते हो यूवी लाइट की मदद से। तो तीनों ही इसके फीचर्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 में दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन है ए 0 to 1, 0 to 9, 0 to 3 या नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कुछ नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए 0 to 1। सो 0 to 1 जो होती है, इट इज द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। आई थिंक सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं दैट क्वेश्चन 29 इज विच मेमोरी इज द एक्चुअल वर्किंग मेमोरी। आपको बताना है, देखो ये सारी ही मेमोरी है, रैम हो गया, एस रैम हो गया, रोम एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए ये तीन को देखिए, ये तीन देखिए, ये तीनों ही मेमोरी है। अब आपको बताना है कि एक्चुअल वर्किंग मेमोरी क्या है, क्या ये तीन है या इनमें से कोई भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट मीन्स रैम। रैम जो होती है, इट इज अ एक्चुअल वर्किंग मेमोरी। ओके, क्वेश्चन 30 है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब तो ये बन जाना चाहिए। ऑप्शंस विल बी 1, 3, 2 या फिर 4। तो कितने टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट मीन्स 2। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। क्वेश्चन 31 है दैट विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ ईईप्रोम। अब ईईप्रोम का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट, इट्स डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। तीसरा, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी या फिर डी, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, इसमें से बताना है ये इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। ये नहीं बताना कि इसमें से कौन सा फीचर है ईई प्रोम का, इनमें से कौन सा ईई प्रोम का फीचर नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दैट इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये डी जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये करेक्ट है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। मैंने आपको बताया था, ये हमेशा याद रखिएगा वो फॉर्मूला। ये देखिए, यदि आर ओ एम, ठीक है, ये रोम दिख रहा है आपको, यहां पर आप इस तरीके से वी नहीं बना सकते, उल्टा वी नहीं बना सकते। जबकि यदि इधर ए होता तो ए से आप उल्टा वी बना सकते हो, उल्टा वी बना सकते हो, मतलब यदि रैम होता तो वॉलेटाइल है, बट यहाँ पर देखो रोम है, तो रोम तो वॉलेटाइल होता ही नहीं है। रोम क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल है। तो यहां से आंसर डी हो जाएगा। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्वेश्चन 32 देखते हैं दैट विच ऑफ दीज इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी जहां पर वी बनता हो, देखिए यहां पर ओ में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ए में बन रहा है, ए में बन रहा है ना, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
33 है दैट कैच मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ट्रू या फॉल्स बताना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रू। 4 पे दैट विच ऑफ दीज इज एन एक्सपेंसिव मेमोरी। अब इनमें से बताना है इनमें से कौन सी एक्सपेंसिव मेमोरी है। एक्सपेंसिव दैट मीन्स थोड़ी महंगी मेमोरी है। सो कौन सी है? देखिए रैम है, सीडी है, कैच है या रोम है। तो है कैच मेमोरी। इट इज अ एक्सपेंसिव मेमोरी। ओके एंड 35 इज विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी। भाई कैच मेमोरी जो होती है इसका एडवांटेज क्या है? पहला है दैट इट इज फास्टर देन मेन मेमोरी, इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज, इट स्टोर्स प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी। तो जो कैच मेमोरी के जो एडवांटेज है दैट इज ऑल ऑफ दीज। सारी एग्जांपल है। देखो ये बहुत फास्ट होती है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है ना रैम रोम, इससे काफी फास्ट होती है, तो फास्टर होती है। ये डेटा को टेम्पररी यूज के लिए स्टोर कर सकती है। इट स्टोर्स प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट करना है, जो आपको दिखाना है, कई जो आपको दिखाना है, जो एग्जीक्यूट करना है उस प्रोग्राम को, वो स्टोर कर लेती है। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कैच मेमोरी का। ओके देन है 36 है व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर। आपको एसएसडी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, बी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी सिंपल स्टोरेज ड्राइव, या फिर D none of these. So the correct answer will be B solid state drive. It is a full form of SSD. That is very important. ये बहुत important है। 37 है दैट डीवीडी। अब यहाँ पर आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है ए डिजिटल वीडियो डिस्क, बी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, या फिर डी बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स ये दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, दैट मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दे बोथ आर द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। ओके देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38 पे दैट द स्पीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी की बात चल रही है। तो जो स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी की वो क्या है? क्या ये फास्टेस्ट होती है? क्या ये थोड़ी प्राइमरी मेमोरी से फास्टर होती है, या फिर स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर विल बी सी स्लोअर देन प्राइमरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है उससे स्लोअर होती है। स्लोअर क्यों होती है? देखिए हमें पता है, सपोज ये यूजर है, यूजर ने कुछ मांगा, ठीक है, यूजर ने कुछ डेटा को मांगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, ये एक पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पर चीजें स्टोर है। अब सीपीयू का काम क्या होता है? ये जो सीपीयू है इस पर्टिकुलर से एक्सेस करेगा और आपको जो कंप्यूटर है उसकी मॉनिटर पर शो कराएगा। तो यदि ये प्राइमरी मेमोरी होगी तो सीपीयू उससे डायरेक्ट एक्सेस करेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से जो सीपीयू है ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। क्या? ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से ये प्राइमरी मेमोरी में आएगा, देन प्राइमरी मेमोरी के से सीपीयू के पास आएगा। देखो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से सबसे पहले प्राइमरी पे आएगा, प्राइमरी मेमोरी से ये सीपीयू एक्सेस करेगा, देन वो मॉनिटर में शो होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो काफी लंबी है, इसलिए स्लोअर देन होती प्राइमरी मेमोरी से। 39 है दैट विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी का? ऑप्शन है HHD, देन CD, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये HHD नहीं है, यहाँ पर HDD है। क्या है? HDD दैट मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्या है? HDD। तो यहाँ पर ध्यान देना है HDD है, सो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। सो HDD दैट मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी के टाइप से यहाँ पर यूजर्स अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। 40 है दैट व्हाट डज HDD स्टैंड फॉर। अभी हमने देखा HDD इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हाई स्पीड डिस्क ड्राइव, देन हाई परफॉर्मेंस ड्राइव डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर नन ऑफ दीज। सभी को बन जाना चाहिए, अभी मैंने बताया। आंसर सी विल बी द करेक्ट। 41 है दैट व्हाट इज मैग्नेटिक टेप। अब यहाँ पर मैग्नेटिक टेप की बहुत बार बात हो चुकी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप होता क्या है। ऑप्शंस है स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म यूज्ड टू स्टोर डेटा,
सेकेंड मैग्नेटिक यूज टू स्टोर डेटा, सी फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज, या फिर ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म यूज टू स्टोर डेटा. तो मैग्नेटिक टेप जो होती है एक स्ट्रिप होती है प्लास्टिक फिल्म की जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. 42 पे मूव करते हैं. दैट विच ऑफ दीज इज अ सर्कुलर प्लेट विथ मैग्नेटिक कोटिंग यूज टू स्टोर डेटा. अब आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है किसी का कि एक सर्कुलर प्लेट है विथ मैग्नेटिक कोटिंग और उसके ऊपर किसकी मैग्नेट की कोटिंग की गई है, कोटिंग की गई है इस तरीके से. मैं जस्ट डेफिनेशन के बेस पर बना रही हूँ. सर्कुलर तरह की प्लेट है और उस पर मैग्नेटिक कोटिंग की गई है जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. ऑप्शंस है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कैच, या फिर ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी. सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी, मैग्नेटिक डिस्क. तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ये एक सर्कुलर प्लेट होती है जिस पर मैग्नेटिक की कोटिंग होती है और इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. आगे मूव करते हैं 43 में. दैट द मैग्नेटिक डिस्क आर जनरली नॉन रिमूवेबल. इसमें पूछा है आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है नॉन रिमूवेबल होती है. नॉन रिमूवेबल, देखो यहाँ पर रिमूवेबल दैट मीन जिसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है. एबल जो रिमूव के एबल हो, जिसको रिमूव आप कर सकते हो. नॉन रिमूवेबल जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू. मतलब कि जो मैग्नेटिक डिस्क है आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, वो परमानेंटली होती है. ओके. 44 क्या है? दैट विच ऑफ दीज सेकेंडरी डिवाइसेस आर रिमूवेबल. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस रिमूवेबल है. मैग्नेटिक डिस्क, एचडी, देन डीवीडी, देन ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, डीवीडी. जो डीवीडी होती है ये एक रिमूवेबल सेकेंडरी डिवाइस है. आगे बढ़ते हैं 45 में. दैट वॉर्म स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए राइट वंस रीड वेनी, राइट ओनली रैंडम मेमोरी, राइट ओनली रीड एंड देन नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर विल बी ए, write once read memory. So it is the correct answer. 46 है that what is the size of computer accumulator register. तो computer accumulator register का जो size है that is 4 bit, 4 KB, 4 bytes या 8 bytes. Correct answer will be C, 4 bytes. Question 47 that the smallest unit of storage, storage की जो smallest unit होती है, I think सभी को पता होगा. Then the correct answer will be A, bit. It is the smallest unit of storage. 48 है that CD को इन्वेंट किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने एंड द करेक्ट आंसर विल बी सी, जेम्स रशल. ही इन्वेंटेड इट. CD को इन्वेंट किया था. ठीक है. 49 पे मूव करते हैं. दैट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड. प्राइमरी मेमोरी को और क्या क्या हम कह सकते हैं? इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी को बन जाएगा. दैट द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. तो आप प्राइमरी मेमोरी को बोल सकते हो इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज. तो आंसर डी करेक्ट होगा. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, दैट इज विच ऑफ दीज SSD और HDD आर फास्टर. सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, इनमें से फास्टर कौन है? सो करेक्ट आंसर है आपका SSD, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव. आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और समझ में आए होंगे. सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.